आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कॉलम में लैपिंग कैसे देते हैं, लैपिंग कहाँ देते हैं, लैपिंग का लेंथ क्या होना चाहिए, लैपिंग करने का एक सही तरीका क्या होता है। आज हम इस वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लैपिंग लेंथ को ओवरलैपिंग लेंथ भी बोलते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक स्टील बार का लेंथ 12 मीटर होता है। अगर हम 2 फ्लोर बना रहे हैं या 3 फ्लोर बना रहे हैं तो हम एक ही बार में कॉलम के लिए स्टील बार पूरा नहीं लगाएंगे, उसे हमें एक पार्टिकुलर डिस्टेंस में कट करना पड़ता है। फिर उसके कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए आगे स्टील बार लगाते हैं, वहाँ पे हम लैपिंग देते हैं। अब बात करते हैं कि लैपिंग कहाँ देना चाहिए। कॉलम में जो हम लैपिंग देंगे वो कॉलम के कौन सा पार्ट में देंगे, तो आइए इसे समझते हैं। लैपिंग जोन जो होता है वो हमेशा मिड पॉइंट में होता है। हमेशा लैपिंग कॉलम के सेंट्रल पार्ट में हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि सेंट्रल पार्ट का जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो 0 होता है। इसीलिए हम बीच का पोर्शन में सेंट्रल पार्ट में हम लैपिंग प्रोवाइड करते हैं। अब बीच में कहाँ लैपिंग करना है? टॉप से और बॉटम से L/4 डिस्टेंस को छोड़कर जो बीच का पार्ट हमारा होता है वहाँ पे हम लैपिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, कॉलम का लेंथ है 3 मीटर 3000 mm। ऊपर से हम L/4 डिस्टेंस छोड़कर और नीचे से L/4 डिस्टेंस को छोड़कर जो बीच का हमारा पोर्शन है वहाँ हम लैपिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर L/4 हम ऊपर में कैलकुलेट करें तो पूरा लेंथ 3000 mm डिवाइडेड बाय 4, तो हमारा 750 mm आ रहा है। मतलब ऊपर से 750 छोड़ के और नीचे बॉटम पार्ट से 750 mm को छोड़ के जो हमारा बीच का पोर्शन है वो हमारा मिड पॉइंट होता है। तो उस पार्ट में हमें लैपिंग प्रोवाइड करना रहता है। लैपिंग का जो लेंथ है वो 24D से 50D तक होता है। जनरली हम 50D ही लेते हैं कंस्ट्रक्शन साइट के लिए। यहाँ पे और एक बात आपको समझना है, हमेशा हम ऊपर से जो स्टील बार आएगा उस पे हम लैपिंग प्रोवाइड करेंगे। मतलब वो जो पिक्चर में आप बेंड देख रहे हैं वो हमेशा ऊपर का स्टील बार में हम करेंगे। पिक्चर में आप देख सकते हैं जो भी बेंड हुआ है वो अंदर की ओर हुआ है, उसे आपको बाहर की साइड नहीं करना है। क्योंकि अगर हम बाहर की साइड करते हैं तो हमारा जो कॉलम का क्लियर कवर का वैल्यू 40 होता है, उसका वैल्यू कम हो जाएगा। इसीलिए हम उसे अंदर की ओर बेंड करते हैं। तो अब आगे बात करते हैं, लैपिंग हमेशा अल्टरनेट पैटर्न में होना चाहिए। अगर हमारे कॉलम में 8 बार हैं तो 4 का पोजीशनिंग अलग होना चाहिए और 4 का अलग। क्योंकि अगर बेंडिंग की वजह से कॉलम फेल होता है तो सारे लैप एक जगह से फेल नहीं होंगे, वो अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसीलिए लैपिंग अल्टरनेट होना चाहिए। अगर एक साथ हम दे देते हैं तो बकलिंग क्रिएट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और कॉलम फेल हो सकता है। तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, आपको हमेशा अल्टरनेट ही लैपिंग प्रोवाइड करना है। और एक आखिरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है कि अगर हमारे साइट में 32 mm से ज़्यादा का स्टील बार है तो वहाँ पे हम लैपिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे, वहाँ हमें वेल्डिंग करना पड़ेगा। ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है। तो बिल्कुल जितने सारे पॉइंट मैंने बताए हैं बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन भी बनते हैं। आप बिल्कुल इसे अच्छे से समझें। और अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें।